नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम व्यतिरेकी विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जो बेल आइकन का बटन है वो अवश्य प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए, व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी का शाब्दिक अर्थ है तुलना। इस विधि का प्रयोग दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार की खेल विधि मानी जाती है। भोलानाथ तिवारी ने इस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है। तो साथियों देखिए, व्यतिरेकी जो शब्द है इसका अर्थ तुलना करना है, मतलब किसी भी दो चीज़ों की तुलना की जाती है। और अपन भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन है वो इस विधि के द्वारा है वो छात्रों को, शिक्षार्थियों को करवाया जाता है। इस विधि में मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। एक बच्चे की जो मातृभाषा वो और बच्चा जो दूसरी भाषा द्वितीय भाषा सीख रहा है उसका एक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर प्रस्तुत करते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा का ऐसा वर्णनात्मक व्याकरण बनना चाहिए जो दोनों के सही रूप को प्रकट कर सके। यानी दोनों भाषाओं का एक ऐसा व्याकरण तैयार हो जिससे अच्छे तरीके से शिक्षार्थी समझ सके। अध्यापक भाषा एक व भाषा दो की योजना बनाता है। अध्यापक जब छात्रों के समक्ष है वो पढ़ा रहा है तो दोनों भाषाओं की वो एक योजना बनाता है। उसमें समान व असमान तत्वों का ध्यान रखते हुए बच्चों को अधिगम करवाता है। कौन से तत्व है बच्चों के लिए समान है, कौन से असमान है दोनों भाषाओं में। जैसे भाषा एक की वाक्य संरचना कर्ता, कर्म और क्रिया तथा भाषा द्वितीय की वाक्य संरचना कर्ता, क्रम, क्रिया लिख करके दोनों में तुलना करके अधिगम करवाया जाता है। यानी दोनों ही भाषाओं के सूत्र लिख दिए जाते हैं, फिर दोनों में तुलना की जाती है। व्यतिरेकी विधि का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि द्वितीय भाषा की जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन आदि स्पष्ट हो चुके हों, उन्हीं पर आधारित बातचीत, संवाद, वितरण आदि के अभ्यास कराए जाएं। यानी दूसरी भाषा है उसकी ध्वनि, रूप, वाक्य संरचना या गठन है ये स्पष्ट होने के बाद बच्चों के आपस में बातचीत करना, संवाद, डायलॉग करना और एक दूसरे में उनका कैसे वितरण हो इसका अभ्यास होना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत में उस भाषा का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारित रूप ही सामने आना चाहिए। यह बात भी यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की जगह भाषाई कौशलों का अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। यानी भाषा के नियम है वो कंठस्थ करने के बजाय उनके भाषा के जो कौशल हैं उनका अभ्यास करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्जित किया जा सके। द्वितीय भाषा शिक्षण की दृष्टि से व्यतिरेकी विधि द्वारा प्रदत्त सूत्र बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। यानी दूसरी भाषा, द्वितीय भाषा यदि बच्चा सीख रहा है तो इसके द्वारा प्रदान किए सूत्र हैं वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं, काफ़ी लाभदायक होते हैं। अब देखिए व्यतिरेकी विधि के गुण कौन कौन से हैं। नंबर 1, तुलनात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दो भाषाओं की तुलना करके ही इसमें अध्ययन करवाया जाता है। नंबर 2, बालकों को समझ विकसित होती है। जब दो चीज़ों में तुलना होगी तो बालकों की समझ है वो अपने आप विकसित हो जाती है। नंबर 3, बालकों में चिंतनशीलता बढ़ाती है कि जब तुलना होती है तो बालक उस तुलना में जो अंतर हैं उन पर चिंतन करते हैं। नंबर 4, बालक दोनों भाषाओं का समान अधिगम कर सकता है, दोनों भाषाओं को समान सीख सकते हैं। अब देखिए व्यतिरेकी विधि के दोष, कुछ कमियां हैं इसमें। नंबर 1, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब जो बालक कमजोर बुद्धि वाले हैं वो दो भाषाओं को समान रूप से वो अंतर स्पष्ट करके सीख नहीं सकते हैं, उसका अधिगम नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें समय अधिक लगता है। नंबर 3, दोनों भाषाओं में कुशल अध्यापक होना चाहिए कि अध्यापक भी क्या होता है दोनों भाषाओं को बराबर उसका अधिकार होना चाहिए। विशेष तथ्य सभी स्तरों पर यह उपयोगी है। क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण में ये महत्वपूर्ण मानी जाती है।
तो धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।